डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 18 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल आपके लग्न पे आधारित होगा, लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी जन्म राशि से भी इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो शुरुआत करते हैं 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे के आसपास तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें घर में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। लग्न के स्वामी से 7वें घर में है, यानी कि लग्न के स्वामी की 7वीं दृष्टि एकदम क्लियर दृष्टि पड़ेगी। यह अच्छी चीज़ है। पर जो यह लग्न के स्वामी है वह 6ठे स्थान में बैठे हैं और वक्री बुध के साथ हैं। थोड़े तनाव में आप रह सकते हैं। गुस्सा भी आपको थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। आपकी बातों में भी गुस्सा झलकेगा, यानी कि किसी से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस इंसान को लगेगा कि आप बहुत एग्रेसिवली बोल रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। किसी को अगर पैसे दिए हुए हैं और बहुत टाइम से लौटा नहीं रहा, उसको लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे। कहासुनी हो सकती है आपकी उनके साथ। हो सकता है कोर्ट जाने तक की नौबत आ जाए। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9वें घर में है। थोड़ा धार्मिक फील करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाएगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। जो लोग देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। अपने करियर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा दुखी रहेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, जिससे आप उबर नहीं पा रहे। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग जॉब छोड़ना चाहते थे उनको कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है। जो लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि से जुड़ा कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सर्व अष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में कुछ ना कुछ अच्छी खबर तो आएगी। लोगों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। 20 अक्टूबर दिन के 3 बजे से 23 तारीख सुबह करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे आपके लग्न में। क्योंकि चंद्रमा एक लग्न के स्वामी, चंद्रमा एक केंद्र के स्वामी हैं आपकी कुंडली के लिए, चौथे भाव के स्वामी हैं। उनका लग्न में आना अपने आप में एक राजयोग होता है। इमोशनली थोड़ा बेटर फील करेंगे। अच्छे डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से कैपेबल रहेंगे। लग्न के स्वामी से अष्टम में जा रहे हैं तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ सकती है हफ्ते के बीच में। लेकिन लग्न के स्वामी की अष्टम दृष्टि बनी रहेगी तो काफ़ी हद तक यह चीज़ों को संभाल लेंगे। लग्न के स्वामी 6ठे में बैठे हैं, 6ठे भाव के स्वामी के साथ यानी कि बुध के साथ बैठे हैं। बुध ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं और जब मंगल उनके साथ बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो अंदर से ही एक शक्ति का एहसास होगा, एक शक्ति की अनुभूति होगी जो आपको कई चीज़ों से, कई सिचुएशन से लड़ने में मदद करेगी। यह समय पूर्णिमा के आसपास का होगा, लेकिन जब ये पूर्णिमा होगी तो सूर्य नीच के होंगे और क्योंकि चंद्रमा लग्न में है तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा ही तनाव का अगर माहौल हो तो थोड़ा चीज़ों से हट जाइए, ब्रेक ले लीजिए।
अपने बच्चों के साथ थोड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बच्चों के बारे में सोच सोचकर थोड़ा चिंतित हो जाएंगे, इमोशंस भी आपके इधर उधर दौड़ेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा रिसर्च करने का समय है। देखिए कि कमी कहाँ पर आ रही है और थोड़ा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं तो आपके इमोशंस थोड़े इधर उधर दौड़ सकते हैं। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे स्थान में। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के भी होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लग्न के स्वामी भी एक दिन पहले राशि परिवर्तन करके तुला में आ गए होंगे। वहां पर नीच के सूर्य के साथ बैठेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, चंद्रमा पर भी दृष्टि उनकी होगी। आपसी संबंधों में कुछ दरार आ सकते हैं, आपकी वाणी में कटुता रहेगी, काफ़ी एग्रेशन दिख सकता है आपकी वाणी में। इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा वरना प्रोफेशनल हो या पर्सनल दोनों ही रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। पैसा तो आएगा लेकिन अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। चंद्रमा अपने खुद के घर से 11वें भाव में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है हफ्ते के अंत में जो आपको सेटिस्फाई कर देगी इमोशनली। चंद्रमा पर यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में होंगे। आपसी रिश्तों को लेकर स्पेशली अपने क्लोज रिश्तेदारों के साथ थोड़ा विश्वास की कमी आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से जॉब करते हैं तो थोड़ा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां 8वां भाव बहुत स्ट्रांग है, यानी कि अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, इमोशनली बहुत खुश कर देगी, ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में बहुत इंटेंसिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से आपके पार्टनर शायद इस इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पाएंगे जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। हफ्ते के बीच का समय अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होने का है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे, उसको फेस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यह समय है उसको फेस कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। हफ्ते के अंत में आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों लोगों के रिलेशनशिप से कंपेयर करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हम अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया के तराजू पे तोलते हैं और अक्सर पाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बल्कि वह गलत होता है। तो मैं कहूँगा कि हफ्ते के अंत में कंपैरिजन्स बंद कर दीजिएगा वरना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में किसी तरह का इन्फेक्शन आपको तंग करेगा। साथ ही में अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय है किसी भी शिव मंदिर जाकर कार्तिक जी का पंचामृत से स्नान कराइए। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में रह के ही कार्तिक जी का ध्यान कीजिए, पंचामृत का भोग लगाइए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें स्थान में। 11वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि ये लाभ स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। लग्न के स्वामी से भी 5वें में है, काफ़ी अच्छा है ये भी। चंद्रमा अपने खुद के घर से यानी कि तीसरे भाव से 9वें में जा रहे हैं। सारी परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आपके लग्न के स्वामी राहु केतु एक्सेस में है। यह अच्छी चीज़ है क्योंकि शुक्र राहु केतु को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वह दैत्याचार्य हैं, असुराचार्य हैं, असुरों को कंट्रोल करके रहते हैं। और राहु केतु दोनों ही असुर ग्रह हैं। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं।
मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं। किसी ट्रेड का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें सामान का लेन देन बहुत होता है, तो अच्छा समय है। बुध जो कि अपनी ही राशि में बैठे हैं, 5वें घर में उच्च के हैं, साथ ही में धन भाव के भी स्वामी हैं। 5वें भाव के तो स्वामी हैं ही, दोनों ही शुभ स्थान हैं। उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। धन स्थान का लाभ स्थान से योग हो रहा है। अपने आप में बता रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, और जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे का लाभ हो, किसी और तरह का भी लाभ मिल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी एक्टिव रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, पूरी अथॉरिटी दिखाएंगे अपने करियर में, भाग्य साथ देगा, बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपने ही प्रयासों से कुछ ऐसा रिजल्ट पाएंगे जो इमोशनली काफ़ी खुश करेगा। 20 तारीख दिन के करीब 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से 12वें स्थान में। 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं चंद्रमा। लग्न के स्वामी से 6ठे में है, यह भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। हफ्ते के बीच में सेहत बिगड़ सकती है, विघ्न आपको बहुत फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल्स। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें में है, तो यह थोड़ा अच्छा है। आपके भाई बहन की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन करियर के लिए अच्छा समय है। एमएनसी में काम करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, एज अ मिडल मैन कहीं भी काम करते हैं, तो अच्छा समय है। थोड़ा धार्मिक फील करेंगे, थोड़े अंतर्मुखी रहेंगे, यानी कि इंट्रोवर्ट, लेकिन किसी की मदद करने का अगर मौका मिलता है तो आप ज़रूर करेंगे। लोगों की भावनाओं से एकदम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मानसिक तौर पर थोड़े असंतुलित रह सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं तो सुपीरियर्स का साथ मिलेगा, बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम अटक सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान यानी कि धन भाव बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते के बीच में कहीं ना कहीं से धन आएगा। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, खास करके वृषभ में, क्योंकि उच्च के होते हैं। लग्न के स्वामी से सप्तम में होंगे, यानी कि दृष्टि पड़ेगी लग्न के स्वामी की। चंद्रमा पर लग्न की स्वामी की दृष्टि पड़ना अच्छा है। चंद्रमा अपने घर से 11वें में गए हैं, यह भी अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में प्रयास किए होंगे तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। काफ़ी एक्टिव रहेंगे, भाई बहन से कुछ लाभ मिलेगा, काफ़ी महत्वाकांक्षी भी रहेंगे और काफ़ी व्यवहारिक भी रहेंगे, सोशल रहेंगे, गर्मजोशी से लोगों से मिलेंगे। संगीत की तरफ थोड़ी रुचि बढ़ेगी, स्पेशली शास्त्रीय संगीत सुनने का दिल करेगा। नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं मंगल और 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुलन खो सकते हैं। अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। किसी को पैसा दिया हुआ है या किसी से लिया हुआ, यानी कि पैसे के लेन देन को लेकर चिंता बनी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है स्पिरिचुअल फील करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पे जाने का प्लान बना सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, घर में खुशियाँ आएंगी, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। शुरुआत में बताऊंगा हफ्ते के कि पुरानी बातें याद आएंगी। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कोई पुराना बुरा अनुभव याद आ जाए या पुराना रिलेशनशिप याद आ जाए, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे पड़ेगा। हफ्ते के बीच में अगर अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, उनको कंट्रोल मत कीजिएगा। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत हद तक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आप दोनों के प्रयास से। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पैरों से संबंधित रोग, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है तो काफ़ी दर्द रहेगी। लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में पैरों से संबंधित
आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम सता सकती है। हफ्ते के अंत में एंग्जाइटी, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं और स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है सोमवार को लक्ष्मी जी की 2 बार आरती गाएं और खीर का भोग लगाएं। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, लग्न से 10वें भाव में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना शुभ होता है। लग्न के स्वामी से सप्तम में है, यानी कि लग्न के स्वामी की सीधी दृष्टि पड़ेगी, यह भी अच्छा है। लग्न के स्वामी उच्च के होकर चौथे घर में बैठे हैं। चंद्रमा जो कि धन भाव के स्वामी हैं उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग धन योग है। चंद्रमा आपके लग्न के लिए धन भाव के स्वामी है। जैसा मैंने बताया, उनका कार्य स्थान में आना साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र से धन का आगमन हो सकता है। सिर्फ धन का ही नहीं, कोई बहुत और पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है वर्क एरिया से रिलेटेड। मंगल जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। यह तो अपने आप में बहुत अच्छा है। अच्छा धन योग है, ये लाभ योग है, इच्छा पूर्ति का योग है। लेकिन यही मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य साथ देगा, लेकिन क्योंकि शनिदेव अष्टम के स्वामी भी हैं तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कुछ महंगा, कुछ लग्जूरियस वस्तु खरीदने का दिल करेगा, शायद खरीदेंगे भी। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग मैनेजमेंट और बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव और तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपने प्रयास से काफ़ी धन अर्जित कर पाएंगे। 20 की सुबह से 20 तारीख के दिन के 3 बजे से 23 तारीख की सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे। आपके लग्न से 11वें में। भाव जो 11वां भाव है लाभ स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से अष्टम में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यह वाली। माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है अचानक से। आप भी इमोशनली थोड़े अप एंड डाउन रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के लिए धन भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जा रहे हैं, दोनों भावों का योग साफ बताता है कि धन लाभ होगा। मंगल चंद्रमा को दृष्ट करेंगे। चंद्रमा मंगल की ही राशि में बैठेंगे। मंगल जब अपने घर को देखेंगे तो उसको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। आपका लाभ 2 गुना हो सकता है। यह पूर्णिमा के आसपास का समय भी रहेगा। बहुत अच्छा समय है लाभ अर्जित करने के लिए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी प्रयत्नशील रहेंगे पैसा कमाने के लिए, सारा फोकस पैसे पर रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि पैसा कमाने के लिए शायद मॉरल वैल्यूज़ के साथ भी समझौता आप कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो शायद सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है और क्योंकि योग इतने अच्छे बने हुए हैं तो धन तो ज़रूर आएगा। 23 की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे। आपके लग्न से 12वें में। 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी से 9वें भाव में जा रहे हैं, यह स्थिति अच्छी है। लेकिन चंद्रमा धन भाव के स्वामी है और व्यय भाव में जा रहे हैं, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे। राहु केतु एक्सेस में हैं। राहु केतु के साथ चंद्रमा परेशान ही रहते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र देवता छठे भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे और क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भले ही चीज़ें थोड़ी विपरीत हों, शुक्र देवता उनसे लड़ने का हौसला देंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देके जाएंगे। बृहस्पति जो कि कार्य स्थान के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो करियर में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसके कारण थोड़े एंशियस रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे। शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। थोड़ा रिस्क लें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे आप। रिलेशनशिप पे चलते हैं।
हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका जानने वाला आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए, जो आपसे चिढ़ता है, आपके रिलेशनशिप से चिढ़ता है। हफ्ते के बीच का समय काफ़ी सामान्य सा, काफ़ी बोरिंग सा जाएगा, नॉर्मल सा जाएगा। थोड़ी अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ कम हो जाएगी। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं से कोई आपको गाइडेंस मिलेगी जिससे आपका रिलेशनशिप दोबारा पटरी पर आ जाएगा। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक या बैक, पूरी बैक में प्रॉब्लम रह सकती है। हड्डियों से संबंधित कोई रोग तंग करेगा। इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोग तंग कर सकता है। हफ्ते के बीच में कानों से संबंधित, बाईं आंख लेफ्ट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको कोई फोबिया है तो काफ़ी तंग रहेंगे। और बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है, तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। उपाय है अच्युतम केशवम, जो ये भजन है, इसको सोमवार को 2 बार गाएं या फिर 5 बार सुने और कृष्ण जी का ध्यान लगाएं। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 18 तारीख की सुबह से 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें भाव में। भाग्य स्थान है तो यहाँ पे चंद्रमा का आना शुभ फल देता है। चंद्रमा क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है तो इस शुभता में दोगुना प्रभाव देखने को मिलेगा। हफ्ते की शुरुआत में भाग्य 2 गुना साथ देने वाला है। आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह है मंगल, उनकी दृष्टि बने रहेगी। क्योंकि मंगल कार्य स्थान के भी स्वामी है तो करियर से रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। साथ ही में बुध की दृष्टि भी रहेगी। बुध क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। अगर यात्रा पे आपको जाना है तो बहुत संभल के जाइएगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग हैं। शनिदेव जो कि 7वें 8वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। कभी कभी थोड़ा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है किसी चीज़ को लेकर। जॉब छोड़ने के बारे में काफ़ी सीरियसली सोचेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जॉब करते हैं तो जैसा मैंने बताया, जॉब छोड़ने के बारे में बहुत सीरियसली सोचेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर अच्छा फील करेंगे। 20 तारीख दिन के करीब 3 बजे से 23 तारीख सुबह करीब 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वह खुद लग्न के स्वामी है। जब वह 10वें में जाएंगे तो एक राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर संबंधित तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर में ग्रोथ की संभावनाएं बनेंगी। नई जॉब लग सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं, नेम और फेम दोनों मिलने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा हफ्ते के बीच का, इसका फ़ायदा उठाइएगा। सूर्य जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि कार्य क्षेत्र से धन आगमन होगा। यह पूर्णिमा के आसपास का समय है, यानी कि आपके करियर में नाम कमाने का समय हो सकता है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है यह समय करियर के हिसाब से। मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी। जैसा मैंने बताया, मंगल आपके लग्न के लिए बहुत शुभ है तो काफ़ी साहसी रहेंगे और आपके काफ़ी काम बनेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि सारा फोकस इस समय आपका करियर पर रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि अचानक से कुछ चेंज आ सकता है करियर में, बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस करते हैं तो अभी बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो बहुत ध्यान से आपको साइन करना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल हफ्ते का बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें में। लाभ स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है क्योंकि चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं तो लाभ 2 गुना मिल सकता है। यह पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर राहु केतु के साथ हैं, राहु केतु एक्सेस में है। वैसे राहु के साथ चंद्रमा अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे फल पाएंगे। कंपटीशन में तो बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपके मॉरल वैल्यूज़ के विरुद्ध हो, लेकिन आप वह करने से हिचकेंगे नहीं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो उस समय भाग्य पूरा साथ देगा, लेकिन यही बृहस्पति 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को बचाइएगा।
छोटी सी बात भी सोच सोचकर बहुत बड़ी बना देंगे, जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। नवांश कुंडली के हिसाब से काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा पांचवा भाव बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, धन का आगमन हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अपने पार्टनर की लाइफ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, पार्टिसिपेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। हो सकता है थोड़ा अकेला फील कर रहे हो। हफ्ते के बीच के समय में कुछ गलत आप एक्शन ले सकते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में, जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जिसका बुरा असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। बहुत जल्दी रहेगी आपको आगे बढ़ने की। हफ्ते के अंत का समय अच्छा है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नई संभावनाएं खुलेंगी आपके लिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, उनको भी अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जोड़ों में दर्द, चेस्ट से संबंधित कोई रोग और ब्लड डिसऑर्डर रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, लोअर बैक से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में थोड़े एंग्जाइटी इश्यूज रह सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर रह सकते हैं। उपाय है भैरव जी का ध्यान कीजिए और किसी भी ऋतु फल का उनको भोग लगाइए। तो चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें में। चंद्रमा 8वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। लग्न के स्वामी से भी 6ठे में है, यह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, तो चीज़ें जितनी बुरी हो सकती थी उतनी नहीं होंगी, बल्कि कुछ अच्छा ही होगा। धन भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, बुध ग्रह की, वो अपने राशि में ही बैठे हैं, उच्च के हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है। मंगल जो कि आपके ग्रह आपके लग्न के लिए योग कारक हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। मतलब हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इनिशियली भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आगे जैसे टाइम बढ़ेगा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। शनि ग्रह की दृष्टि इस समय आपके चंद्रमा पर भी होगी और लग्न के स्वामी पर भी होगी। शनि देव का सिंह लग्न के स्वामी से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, इसलिए यह दृष्टि थोड़ा आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से भाई बहन से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं तो फ़ायदा होगा। गाड़ियों से संबंधित कोई काम करते हैं तो फ़ायदा होगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगर जॉब करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 20 तारीख दिन के 3 बजे से 23 तारीख के सुबह करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें स्थान में। भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। खुद लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, यह पूर्णिमा के आसपास का समय होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन चंद्रमा क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है, बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता, तो जितना आप सोच रहे होंगे उसमें थोड़ी कमी आएगी, यानी कि भाग्य थोड़ा कम साथ देगा जितना आपने सोचा होगा उससे। लेकिन फिर भी अच्छा समय है। मंगल की दृष्टि अभी भी पड़ रही है। मंगल आपके लगने के लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। खुद भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, 4थे स्थान के स्वामी हैं। भाग्य पूरा साथ देगा। थोड़ा स्पिरिचुअल फील करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पे जाने की सोच सकते हैं। जो लोग देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को समझने का कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, लेकिन अपने जूनियर से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से अष्टम में जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में सीनियर्स के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकती है। कोई जानबूझ के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी यानी कि शुक्र, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, तो वैसे करियर के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया
कि कुछ ना कुछ कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा, तो सावधान रहिए। बृहस्पति जो के लिए आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, छठे घर में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भले ही करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आए लेकिन इस विपरीत राजयोग के कारण उसमें से निकल जाएंगे। बृहस्पति 5वें स्थान के स्वामी भी हैं और क्योंकि छठे घर में बैठे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके अपने बच्चों से थोड़े वाद विवाद, थोड़ी कहासुनी हो सकती है। बच्चों की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से वैसे करियर के हिसाब से अच्छा समय है, लेकिन थोड़ी अथॉरिटी की कमी रहेगी। आप अथॉरिटी नहीं कायम कर पाएंगे अपने करियर में। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा अच्छा समय नहीं दिख रहा। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपका रिलेशनशिप आपको काटने को दौड़ेगा। आपका दिल करेगा इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, एक बर्डन की तरह फील होगा आपको अपना रिलेशनशिप। हफ्ते के बीच का समय है उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उनसे कहूँगा कि थोड़ा एकांत में समय व्यतीत करें, मेडिटेट करें, शायद आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। हफ्ते के अंत का समय में मुझे कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में पूरी बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा, आंखों में थोड़ी दर्द रह सकती है। हफ्ते के अंत में थोड़े हार्मोनल इश्यूज तंग कर सकते हैं, कंधों में काफ़ी दर्द रहेगा। अगर आपको कोई फोबिया है तो काफ़ी परेशान रह सकते हैं। उपाय है शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें और शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें सोमवार को। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें स्थान में। 7वें स्थान में आना चंद्रमा का न्यूट्रल होता है। लग्न के स्वामी से भी 7वें में है। लग्न के स्वामी उच्च के हैं और दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो बहुत अच्छा है ये। चंद्रमा खुद आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। लग्न के स्वामी के साथ लाभ स्थान के स्वामी का योग हो रहा है दृष्टि के द्वारा, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से कुछ लाभ ज़रूर होगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि देव 5वें भाव के स्वामी हैं, शुभ हैं आपके लिए। बिजनेस में लाभ हो सकता है, लेकिन यही शनि देव 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं। थोड़ी तबीयत खराब रह सकती है। पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं या किसी सरकारी काम के कारण कहीं चक्कर लग सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा हो सकती है या कहीं दूर की यात्रा की प्लानिंग आप कर सकते हैं। दशांश कुंडली यह बता रही है कि जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं, लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, योग भी अच्छे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ ज़रूर होगा। 20 तारीख दिन के 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें में। थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं चंद्रमा यहाँ पे। लग्न के स्वामी से भी 8वें में है। थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल खुद 8वें घर के स्वामी हैं। जब चंद्रमा यहाँ बैठेंगे तो मंगल इस चंद्रमा को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मंगल के अपने राशि है, मंगल की अपनी राशि है, मंगल का अपना घर है। लेकिन तब भी थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन संभल के जाइएगा। छोटी मोटी दुर्घटना के योग हैं। भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है। काफ़ी ऊर्जात्मक रहेंगे आप, लेकिन मेंटली थोड़े थके रहेंगे। फिजिकली काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, मेंटली थके रहेंगे। थोड़ी विडंबना की स्थिति रहेगी है। फिजिकल और मेंटल जो एनर्जी है, दोनों एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेगी आपके लिए। इसके कारण थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। एक अच्छी बात है कि इस समय जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा के आसपास के होंगे,
तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। सूर्यदेव की दृष्टि रहेगी जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही सूर्यदेव क्योंकि धन के भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है कहीं से रुका हुआ धन वापस आ जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में किसी बड़े व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि मिसकम्युनिकेशन के कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य को लेकर काफ़ी सजग रहेंगे। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें स्थान में। चंद्रमा 9वें स्थान में बहुत अच्छे होते हैं, लग्न के स्वामी से भी 9वें में हैं और अपने खुद के घर से यानी कि अपने खुद के घर से लाभ स्थान में है, यानी कि 11वें स्थान में है। हर जगह अच्छी स्थिति बन रही है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी। लाभ अर्जित करने के लिए भाग्य साथ देगा। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के भी होंगे, जो अनिश्चितता हफ्ते के बीच में आई होगी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मंगल जिन्होंने अभी अभी एक दिन पहले राशि परिवर्तन किया होगा, उनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल धन भाव में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा से दृष्टि के द्वारा योग बनाएंगे, तो अचानक से धन आगमन हो सकता है। यात्रा के योग दिख रहे हैं। घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की बहुत टाइम से चेष्टा है तो ज़रूर कराइएगा। किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं, अच्छा समय रहेगा हफ्ते के अंत का। नवांश कुंडली बता रही है कि बच्चों के साथ संबंध सुधरेंगे, मधुर होंगे। दशांश कुंडली बता रही है शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी में मधुरता लाने की कोशिश कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा और 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा खर्चा करने के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको यह देखना है कि कहीं आपके पार्टनर आपके भरोसे का, आपके भोलेपन का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। टीनेजर्स और यंग बच्चों से कहूँगा कि जो डेटिंग ऐप्स का बहुत यूज़ करते हैं, भूल कर भी हफ्ते की शुरुआत में ब्लाइंड डेट पे मत जाइएगा, वरना धोखाधड़ी हो सकती है। हफ्ते के बीच के समय में अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी तनाव में रहेंगे। आपको यह लगेगा कि आपके पार्टनर आप पर बहुत कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं। एक तरह से आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी तनाव में रहेंगे। आपको लगेगा आपकी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। शादी की बात अगर अटक रही थी तो बन सकती है। एक बहुत ही रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में कोई चोट लग सकती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। इम्यूनिटी कम होने के कारण, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको भी कोई रोग पकड़ सकता है। हफ्ते के अंत में घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है और कानों में हल्का सा दर्द रह सकता है। कानों से संबंधित कोई और प्रॉब्लम भी रह सकती है। उपाय है विष्णु जी को मीठे पान का भोग लगाइए सोमवार को, और ओम जय जगदीश हरे इस आरती को भी एक बार गाइए। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से छठे में। चंद्रमा छठे स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इस समय नीच के सूर्य भी लग्न में होंगे तो थोड़ा सेंसिटिव समय होगा, लेकिन लग्न के स्वामी से 5वें घर में है, यह अच्छी स्थिति है। यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर जब छठे में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर आप सामना करेंगे। आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं, मतलब शनिदेव, वह चौथे घर में बैठकर तीसरी दृष्टि डालेंगे। आपके लिए शनिदेव बहुत शुभ हैं, योग कारक हैं। चंद्रमा पर उनकी दृष्टि शुभ फल ही देगी। घर में कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी, घर में खुशियाँ आएंगी। भले ही चंद्रमा छठे घर में है, पर इतनी सारी अच्छी परिस्थितियाँ जो बनी हुई हैं, उनका छठे घर में जाना कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा, यानी कि बहुत कोई बुरे असर नहीं मिलेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से माता पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। दशांश के हिसाब से कार्य से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है।
सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, करियर में उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। 20 तारीख दिन के 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से 7वें घर में। 7वें घर में चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, मेष राशि में जा रहे हैं, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मेष राशि में जाकर 7वें घर में बैठकर लग्न को देखेंगे, लग्न में सूर्य हैं, पूर्णिमा के आसपास का समय होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य नीच के हैं तो थोड़ा सेंसिटिव समय रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर विचलित होंगे। कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें सामान का काफ़ी लेन देन होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, ट्रेड से रिलेटेड कोई काम होता है तो काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। मंगल जो कि धन भाव के स्वामी है, 12वें स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा मंगल की ही राशि में है, जब मंगल अपनी राशि को देखेंगे तो उस घर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा बिजनेस के लिए अच्छा समय है। बाहर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। इंश्योरेंस आदि से रिलेटेड काम करते हैं जिसमें और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कैश का लेन देन होता है, बैंकिंग के थ्रू नहीं, कैश का लेन देन होता है तो काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से ऐसे लोगों से आपके हफ्ते के बीच में मुलाकात करनी पड़ सकती है आपको, जिनसे आप बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते लेकिन मिलना पड़ेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से फिर से कंफर्म हो रहा है कि बाहर से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसी वगैरह में काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, भाग्य पूरा साथ देगा। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके 8वें स्थान में। चंद्रमा 8वें स्थान में अनकंफर्टेबल होते हैं, अनिश्चितता का माहौल रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा राहु के साथ बैठेंगे, जिनके साथ वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। राहु केतु एक्सेस में विचलित रहते हैं चंद्रमा, तो थोड़ा अनिश्चितता भरा समय रहेगा। करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती हैं, थोड़े तंग रहेंगे उनके कारण। जॉब छोड़ने तक के बारे में सोच सकते हैं, इतना प्रेशर बन सकता है आप पे। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के तो होंगे लेकिन बाकी परिस्थितियाँ क्योंकि इतनी नेगेटिव हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे अपनी उच्च होने का। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी की 7वीं दृष्टि बन रही है। लग्न के स्वामी धन भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो यहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है। मंगल भी धन भाव के स्वामी होकर अष्टम में दृष्टि डालेंगे, क्योंकि यह सब तब हो रहा है जब चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति जो कि आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न के लिए बहुत शुभ हैं। आपके लग्न के लिए बहुत शुभ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, यानी कि नेचुरल बेनिफिक हैं, तो उनकी दृष्टि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देगी। नवांश कुंडली के हिसाब से यह कहूँगा कि गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। कुछ महंगी वस्तु, लग्जूरियस वस्तु खरीदने का दिल कर सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में कुछ विघ्न आएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव और लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है तो यह कंफर्म कर रहा है कि अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत टाइम से कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा था लेकिन चांसेस नहीं बन रहे थे, तो हफ्ते की शुरुआत में ऐसे चांसेस ज़रूर बनेंगे, फ़ायदा उठाइएगा इसका। हफ्ते के बीच का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं उनसे यह कहूँगा कि यह देखिए कि कैसे अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में कुछ नयापन लाएं, उससे रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलेगी। हफ्ते के अंत का समय में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, वह अपने रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। एक नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपके अपने रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप की महत्वता का अंदाज़ा हो जाएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लिवर संबंधित, सर से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में हड्डियों से संबंधित रोग, हार्मोनल इश्यूज और एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को विष्णु सहस्त्रनाम को एक बार सुने। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें में। चंद्रमा का लग्न से 5वें स्थान में आना शुभ होता है। लग्न के स्वामी से 7वें में है, मतलब लग्न के स्वामी की सीधी दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए त्रिकोण के स्वामी है।
मंगल जो कि लग्न के स्वामी है, दोनों की परस्पर दृष्टि बनना एक राजयोग है, क्योंकि जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का योग होता है तो उसको राजयोग ही कहते हैं। हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत अच्छा योग है। चंद्रमा आपके लिए खुद भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि 9th हाउस के स्वामी। यह भाग्य स्थान के स्वामी पंचम में बैठे हैं, दोनों ही त्रिकोण भाव हैं, दोनों ही लक्ष्मी स्थान हैं, और लग्न के स्वामी इस समय लाभ स्थान में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, उनका दृष्टि डालना चंद्रमा पर बहुत अच्छा है। और यह बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में ही पैसा तो आएगा ही, साथ ही में कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी वह भी पूरी हो सकती है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में ही बैठे हैं, तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य पूरा साथ देगा। दशांश कुंडली के हिसाब से जो भी काम करते हैं उसमें अथॉरिटी रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में भाग्य भी साथ देगा। 20 तारीख दिन के करीब 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से छठे घर में। चंद्रमा छठे घर में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लग्न के स्वामी से अष्टम में जा रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लग्न के स्वामी की अष्टम दृष्टि रहेगी, यह एक अच्छी चीज़ है, एक तरह का प्रोटेक्शन देगी चंद्रमा को। लेकिन चंद्रमा क्योंकि छठे में बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए, यानी अचानक से बीच बीच में आप थोड़े चिंतित रहेंगे। चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अपने खुद के घर से 10वें स्थान में जा रहे हैं, तो करियर के लिए यह अच्छा समय है, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे तो पूर्णिमा के आसपास का समय होगा, सूर्य की दृष्टि रहेगी। सूर्य आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कार्य में तो उन्नति कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए सेंसिटिव समय रहेगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं तो कोई मान सम्मान मिल सकता है, बिजनेस करते हैं तो कोई रुका हुआ काम था अगर हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो बन सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे उच्च के। चंद्रमा का 7वें स्थान में जाना न्यूट्रल होता है। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होंगे, राहु के साथ होंगे, अच्छा भी है बुरा भी है। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में लड़ाई हो सकती है, आपको धोखा भी मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सोच विचार के कोई ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके लग्न के स्वामी एक दिन पहले ही राशि परिवर्तन करके 12वें घर में गए होंगे और अपनी अष्टम दृष्टि बनाए रखेंगे, अच्छी चीज़ है ये। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो काफ़ी बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। बृहस्पति जो कि आपके लग्न के लिए शुभ ग्रह हैं, धन भाव के स्वामी हैं, 5वें स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर। बिजनेस में जैसा चाहते थे वैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने शत्रु को भी अपनी वाणी से जीत सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी रहेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से जो लोग बाहर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, करियर में उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं, हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपनी खुशी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग दें। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप फ्रेंडली रहेगा, एक दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, इमोशंस को शेयर करेंगे। हफ्ते के अंत के समय में भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय दिख रहा है। मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ पे चलते हैं, हफ्ते की शुरुआत में अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंग करेंगे, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, अपचन यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत के समय में
नींद की प्रॉब्लम रहेगी, इंसोम्निया रह सकता है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। उपाय है सोमवार को सूर्यदेव को जल में शुद्ध दूध और चंदन का पाउडर मिलाकर जल अर्पण करें सोमवार को। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 18 अक्टूबर की सुबह से 20 तारीख के दिन के 3 बजे तक, करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे स्थान में। लग्न से चौथे में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यह भी ठीक ठाक है। चंद्रमा अपने खुद के घर यानी कि अष्टम भाव से नवे में है, यह भी अच्छी स्थिति है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, यह भाव अपने आप में बहुत अच्छा नहीं होता। और जब भी चंद्रमा चौथे भाव में आते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि कारको भावनाशाय दोष लगता है। अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट है तो आपकी माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। अचानक से बिगड़ेगी उनकी तबीयत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उनका। माता जी की नहीं, घर में भी किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। घर में अनिश्चितता का माहौल रहेगा, थोड़ा सेंसिटिव समय है, ध्यान दीजिएगा। शनिदेव जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, साफ बता रहा है कि धन आगमन हो सकता है। बुध जो कि कार्य स्थान के स्वामी है, सप्तम स्थान के स्वामी है, 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। मंगल भी 10वें भाव में बैठे हैं। मंगल 10वें भाव में बैठकर दिग्बली हैं, अपने कार्य क्षेत्र में पूरे अथॉरिटी से काम करेंगे। क्योंकि मंगल व्यय भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बता रही है, व्यय भाव मतलब 12वां भाव, कि खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। घर की मरम्मत पे भी कुछ खर्च हो सकता है, गाड़ियों की मरम्मत पे खर्च हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत टाइम से अगर कोई महंगी लग्जूरियस वस्तु खरीदने का सोच रहे थे तो शायद इस हफ्ते की शुरुआत में वह खरीद लें। दशांश कुंडली बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं जो लोग, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं उनके लिए उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का लग्न से 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से चौथे में जा रहे हैं, यह भी अच्छा है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें में जा रहे हैं, यह भी अच्छा है। तीनों परिस्थितियां अच्छी हैं। बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी बाधा आ सकती है, काफ़ी नए नए विचार आएंगे आपके मन में। यह समय पूर्णिमा के आसपास का रहेगा और अच्छे स्थान में हो रहा है योग। चंद्रमा भी अच्छे स्थान में है और सूर्य देवता भी अच्छे स्थान में है। उनका चंद्रमा पर दृष्टि डालना और पूर्णिमा योग बनाना साफ बता रहा है कि बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ ज़रूर आएगा। जरूरी नहीं कि धन से ही लाभ मिले, किसी और चीज़ का भी लाभ मिल सकता है। काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सोच सकते हैं। लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है भाई बहन के साथ पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है। शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो इंट्यूशन बहुत काम आएगी, इंट्यूशन अच्छी रहेगी आपकी। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान स्ट्रांग है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 23 तारीख सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके छठे स्थान में। छठे स्थान में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होंगे लेकिन क्योंकि ये त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होना भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देगा। नीच के होते तो शायद अच्छे फल दे देते, लेकिन यहाँ पे उच्च के हैं, एक बुरे भाव में उच्च के हैं तो बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। राहु भी है साथ में, राहु केतु एक्सेस में है, अनकंफर्टेबल होते हैं। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, यह एक अच्छी चीज़ है। मंगल 5वें स्थान के स्वामी है, मेंटल कैपेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन यही मंगल आपके लिए 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं, लग्न के स्वामी के साथ साथ
चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो घर में कहीं ना कहीं से तो खुशियां आएंगी। आपके घर वालों में से किसी को धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होना बहुत प्रोटेक्शन दे रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और आपका दिल भी करेगा कुछ नया सीखें। कोई पुराना शास्त्र हो सकता है, धर्म से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, पुराना शास्त्र, ऐतिहासिक शास्त्र पढ़ने का दिल करेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो मिला जुला समय रहेगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां और 9वां भाव बहुत स्ट्रांग है। अगर बाहर जाने की सोच रहे थे देश से तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। अगर रिसेंटली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी तो एक बार अकेले बैठकर अंतर्मन की सुनिए, शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाए। हफ्ते के बीच में उन लोगों से कहूँगा कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है सिर्फ आप ही हों जिनकी तरफ से रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए जा रहे हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि शायद आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा। अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी तो थोड़ा विचार कीजिएगा। हफ्ते के अंत के समय में यह कहूँगा कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हों, इरिटेटेड हों, लेकिन ये कहूँगा कि अपने शब्दों के बाणों का प्रयोग थोड़े देर के लिए टाल दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपके छोटे से वाद विवाद भी होंगे तो बहुत भयंकर रूप ले सकते हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, टांगों में काफ़ी दर्द रह सकता है। हफ्ते के बीच में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा। अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हफ्ते के अंत में जिनको डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनको पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को केसर का टीका लगाएं और गाय को रोटी खिलाएं। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 18 तारीख की सुबह से 20 तारीख दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे भाव में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे स्थान में जाना ठीक होता है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे में है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9वें भाग में जा रहे हैं। सारी परिस्थितियां अच्छी हैं। चंद्रमा पर लग्न के स्वामी शनिदेव की दृष्टि है, यह भी अच्छा है। शनिदेव लग्न के साथ साथ धन भाव के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि चंद्रमा पर साफ बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से धन का आगमन हो सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के कारण ट्रैवल करना पड़ सकता है। भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है भाई बहन के साथ। आपकी कोई कही हुई बात उनको काफ़ी चुभ जाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा पर लाभ स्थान के स्वामी यानी कि मंगल की दृष्टि रहेगी। धन भाव के स्वामी की दृष्टि भी है, लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि भी है। यह अपने आप में एक उच्च कोटि का धन योग है। धन के साथ साथ कोई बहुत अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, कहीं से लाभ अवश्य मिलेगा। 9वें भाव के स्वामी बुध की दृष्टि भी है। बुध अपने ही घर में बैठे हैं और उच्च के हैं, भाग्य पूरा साथ देगा। कोई अगर लीगल काम अटका हुआ है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ मिलेगी जो आपको इमोशनली बहुत खुश कर देगी। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में प्रोग्रेस करने का बहुत अच्छा समय है। प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं। इच्छा प्राप्ति के योग हैं। करियर में कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है, ऐसा कोई न्यूज़ मिल सकती है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए अति उत्तम समय है। 20 तारीख दिन के 3 बजे से 23 की सुबह 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से चौथे में। लग्न से चौथे में जा रहे हैं, लग्न के स्वामी से भी चौथे में जा रहे हैं और अपने खुद के घर से 10वें में। सारी परिस्थितियां अति उत्तम हैं। करियर में तो बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। यह समय पूर्णिमा के आसपास का होगा। सूर्य देवता कार्य स्थान में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि बनाएंगे। पूर्णिमा योग बन रहा है। चौथा घर 10वां घर इन्वॉल्व है, यानी कि करियर के लिए तो बहुत अच्छा समय है। करियर सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस समय। करियर में बहुत उन्नति भी कर सकते हैं। ऐसा काम करेंगे जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी देगा, फाइनेंशियल हैप्पीनेस के साथ साथ। जो भी काम करते हैं पूरी अथॉरिटी के साथ करेंगे। चंद्रमा मंगल के घर में है, यानी कि मेष में, और मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। मंगल अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि चंद्रमा मंगल के घर में बैठे हैं।
अगर आपके घर में पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी किसी सदस्य को, तो आप खुद इनिशिएटिव लेंगे और उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। घर में कुछ मरम्मत का काम हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, कोडिंग, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, इन सब का रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। 23 तारीख सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 5वें में है, अपने खुद के घर से 11वें में है। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं तीनों ही। बिजनेस में तो भरपूर लाभ कमा सकते हैं। लग्न में बैठे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। भाई बहन से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। मंगल एक दिन पहले राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में गए होंगे और 10वें घर से 8वीं दृष्टि डालेंगे। मंगल भी 10वें घर में होंगे, सूर्य भी 10वें घर में होंगे, दोनों ही दिग्बली रहेंगे। करियर में बहुत अच्छा समय है, अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों उग्र ग्रह हैं तो वाद विवाद हो सकता है। एग्रेशन से बचें। एग्रेशन के कारण कलीग से बहस हो सकती है, बॉसेस से बहस हो सकती है। चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में होंगे, थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। शुक्र आपके लगने के लिए बहुत शुभ है, योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र राहु केतु दोनों को संभाल कर रखते हैं क्योंकि दैत्य गुरु हैं, इसलिए इनका ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से आपके विचार काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में रिसेंटली ट्रस्ट की कमी हो गई थी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका ट्रस्ट दोबारा आ जाएगा। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादी की बात को लेकर विघ्न आ रहे थे वह दूर हो जाएंगे। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। आप अपने पार्टनर के लिए अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए करने से पीछे नहीं हटेंगे। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है समय हफ्ते के अंत का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना ड्रीम पार्टनर ढूंढ रहे थे। अच्छा समय है रिलेशनशिप के लिए। आप प्रयास करेंगे तो आपको अपना मनचाहा पार्टनर मिल सकता है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते के शुरू में गले से संबंधित कोई रोग, जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ रह सकती है, और गर्दन के आसपास के एरिया में भी प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के बीच में चेस्ट संबंधित रोग, सांसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। लिवर संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, पाँव में भी चोट लग सकती है। उपाय है शिवजी के महाकाल रूप का ध्यान कीजिए, खीर का भोग लगाइए और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए सोमवार को। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 18 तारीख की सुबह से 20 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे स्थान में। चंद्रमा का दूसरे स्थान में जाना बहुत शुभ होता है, धन आगमन का सूचक होता है क्योंकि धन भाव है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यह भी अच्छा है। अपने खुद के घर से 10वें में है, यह भी अच्छा है। तीनों परिस्थितियां अच्छी हैं। करियर के हिसाब से भी अच्छा समय है। लग्न के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन लग्न के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन यही लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो रिसेंटली अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी तो हफ्ते की शुरुआत में बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, लेकिन प्रयास अच्छे करने पड़ेंगे। मंगल की दृष्टि 8वें घर से पड़ रही है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, काफ़ी क्रिएटिव कार्य करने में समर्थ रहेंगे। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं और क्योंकि अष्टम में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो अचानक से करियर में कोई चेंज आ सकता है। अगर नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से तो उसका ऑफर लेटर आ सकता है। जॉब छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। बुध ग्रह के अष्टम से बैठकर दृष्टि, बुध ग्रह अष्टम में बैठकर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर। बुध ग्रह अष्टम भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर बुध अपने ही घर में होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। 2 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है।
काफ़ी ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे आपके। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़े अग्रेसिव रह सकते हैं, किसी की छोटी सी बात भी आपको गुस्सा दिला सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। 20 तारीख दिन के करीब 3 बजे से 23 तारीख सुबह 3 बजे तक मेष राशि में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि आपके लग्न से तीसरे में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे स्थान में जाना ठीक ठाक होता है। लग्न के स्वामी से चौथे स्थान में जा रहे हैं, अच्छा है। अपने खुद के घर से 11वें में है, यह भी अच्छा है। साफ बता रहा है कि अगर प्रयास करेंगे तो हफ्ते के बीच में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा के आसपास का समय होगा, सूर्य ग्रह की साफ दृष्टि रहेगी। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी तो दूर होंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटक रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, मिल सकता है, काम बन सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि मंगल 8वें घर में है तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, थोड़ा संभल के जाइएगा। नवांश कुंडली के हिसाब से अगर रिसेंटली भाई बहन से कुछ वाद विवाद हुआ तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दशांश कुंडली के हिसाब से मान सम्मान मिल सकता है। जॉब में बिजनेस करते हैं तो थोड़े एग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। पैसे के लेन देन को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। 23 तारीख की सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे। आपके लग्न से चौथे स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से पंचम में जा रहे हैं, अपने खुद के घर से 11वें में जा रहे हैं। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं तीनों ही। लेकिन यहाँ पे राहु के साथ होंगे, कारको भावनाशय दोष बनाएंगे। माता जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा, इमोशनली थोड़े इम्बैलेंस हो सकते हैं। चौथे भाव में राहु के साथ होना साफ बता रहा है कि माता जी की तबीयत बिगड़ेगी। घर में भी माहौल गंभीर रह सकता है। गंभीर से ज़्यादा कहूँगा कि थोड़ा अजीब सा रहेगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, विश्वास की कमी रहेगी एक दूसरे पे। शुक्र जो कि आपके लगने के लिए योग कारक है, उनकी दृष्टि रहेगी, यह चीज़ों को बहुत हद तक संभाल लेगी। मंगल एक दिन पहले ही राशि परिवर्तन करके तुला में चले जाएंगे। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो कार्य में उन्नति करने के लिए भाग्य साथ देगा। पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी पर आपको रिसेंटली किसी ने बहुत धोखा दिया होगा, ऐसे इंसान ने जिस पे बहुत विश्वास करते थे, उसके कारण थोड़ा उदास रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में मान सम्मान मिलता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां और 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जॉब करते हो या बिजनेस, अच्छा समय रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं, हफ्ते की शुरुआत का समय है। मैं ये कहूँगा कि हो सकता है रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कम हो गई हो, आप हर जगह अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देते हो, अपनी वैल्यू आपने खुद ही कम कर ली हो। तो हफ्ते के समय, इस समय में मैं ये कहूँगा कि आपको अपने व्यक्तित्व को ढूंढना है। रिलेशनशिप में जो कहीं खो गया है, अपने अस्तित्व को ढूंढना है। हफ्ते के बीच के समय में ये कहूँगा कि अपने पार्टनर से ज़्यादा बातचीत ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन बहुत होंगे। तो जितना हो सके अपने साइलेंस का प्रयोग कीजिए। हफ्ते के अंत के समय में आप थोड़ा आपका दिल करेगा कि अपने पार्टनर से थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करें, थोड़ा लोनली फील करेंगे, किसी भी कारण से हो सकता है। आपका दिल करेगा कि अकेले किसी ट्रिप पे चले जाएं, किसी सोलो ट्रिप पे चले जाएं, रिलेशनशिप से थोड़ा दूर जाने का दिल करेगा। अगर ऐसा दिल करता है तो ज़रूर जाइएगा, इससे आगे जाके रिलेशनशिप में ही स्टेबिलिटी आएगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जाइटी इश्यूज रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। दिल की गति अचानक से बढ़ सकती है, जिसको हार्ट पल्पिटेशंस कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो गंभीरता से लीजिएगा। हफ्ते के अंत में चेस्ट संबंधित रोग, कफ संबंधित रोग तंग करेंगे। अगर आपको कोई फोबिया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो तंग हो सकते हैं आप थोड़े से। उपाय है गायत्री मंत्र का 21 बार जाप कीजिए और दुर्गा माँ को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाइए सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 18 तारीख की सुबह से 20 तारीख करीबन 3 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न में ही रहेंगे। लग्न में आना ठीक ठाक होता है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, ये भी ठीक है। अपने खुद के घर से 9वें में गए हैं, यह अच्छा है। साफ बता रहा है हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, सोच पॉजिटिव रहेगी, लेकिन क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो बीच बीच में अचानक से थोड़े नेगेटिविटी आपको घेर लेगी।
थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी हैं, हफ्ते की शुरुआत में लाभ तो मिलेगा, लेकिन यही शनिदेव 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो अचानक से खर्चा बढ़ सकता है, दवाइयों पे खर्चा हो सकता है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, उसके कारण भी दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। मंगल जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, बहुत शुभ हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि बनी रहेगी तो शुभता प्रदान होगी यहाँ से। क्योंकि मंगल 7वें घर में बैठे हैं तो बिजनेस के लिए अच्छा समय है। यहाँ पे बुध भी बैठकर चंद्रमा को देख रहे होंगे, बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है, अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने की सोचेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़े से भ्रमित रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। दशांश कुंडली के हिसाब से अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। 20 तारीख दिन के 3 बजे से 23 तारीख सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरे घर में आना अच्छा होता है। चंद्रमा का अपने आप में धन के आगमन का सूचक है। लग्न के स्वामी से चौथे में जा रहे हैं, यह भी अच्छा है। अपने खुद के घर से 11वें में जा रहे हैं। सारी स्थितियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। अगर जन्म कुंडली में दशा अच्छी हो तो पैसे की बरसात हो सकती है। यह समय पूर्णिमा के आसपास का है, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा समय है। धन के संदर्भ में घर के बड़ों से धन लाभ हो सकता है। इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत में भी कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। घर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, ऑफिस में भी वाद विवाद हो सकता है। यह पूर्णिमा का योग होगा, थोड़ा मिला जुला फल देगा आपको। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी। मंगल अपने खुद के घर को देखेंगे तो धनागमन होता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली के हिसाब से यह बताऊंगा कि वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, जितना कम हो सके उतना बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी बातों को लोग गलत समझेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसपे इंटरनेट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो काफ़ी लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान स्ट्रांग है। राइटिंग आदि का काम करते हैं तो लाभ होगा। 23 तारीख सुबह 3 बजे से हफ्ते तक के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आना चंद्रमा का ठीक ठाक होता है। लग्न के स्वामी से पंचम में है। यहाँ यह स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि रहेगी, यानी कि बृहस्पति की। लग्न के स्वामी इस समय लाभ स्थान में है तो लाभ मिलेगा। भले ही धन लाभ ना मिले, लेकिन किसी ना किसी तरह का अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी कोई न्यूज़ मिलेगी। चंद्रमा अपने खुद के घर से 11वें में गए हैं, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। मेंटल कैपेबिलिटी के दम पर कुछ लाभ अर्जित कर सकेंगे। सोच काफ़ी क्रिएटिव रहेगी, क्रिएटिविटी के दम पर लाभ अर्जित करेंगे, दिमाग का भरपूर प्रयोग करेंगे। धन लाभ हो या किसी और तरह का लाभ, कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर होगा। एक दिन पहले ही मंगल राशि परिवर्तन करके तुला में गए होंगे और यहाँ से भी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कहीं ना कहीं से धन ज़रूर आएगा। और क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो अचानक से धन आ सकता है। क्योंकि चंद्रमा राहु केतु के साथ हैं, थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी ही। भाई बहन से वाद विवाद हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम होगी। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र खुद अपने भाव को देखेंगे तो यह चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी चीज़ को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, क्लैरिटी की कमी रहेगी, जिसके कारण थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। घर में बैठकर बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6वां और 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको सता रही होगी बहुत टाइम से, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, उसके कारण इरिटेशन होगी। ये चीज़ आपको कुछ तंग करेगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं हो रही, तो उसके कारण थोड़े फ्रस्ट्रेट रहेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत के समय में आपको अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आप उनको इग्नोर कर रहे हों, ज़रूरी नहीं कि जानबूझ के ही, पर अपनी ही लाइफ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हों, तो थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए। हफ्ते के बीच का समय है क्रिएटिविटी लाने का, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप स्थिर हो गया है, स्टैग्नेट हो गया है, एक जगह पे आके रुक गया है। कुछ क्रिएटिव कीजिए अपने रिलेशनशिप में फ्रेशनेस लाने के लिए। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में
भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो बहुत कंफ्यूज्ड थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको और सही डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सर से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों में दर्द रह सकता है। हफ्ते के बीच में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम रहेगी। ज़्यादा स्पाइसी खाना अगर खाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। शोल्डर में चोट लग सकती है। शोल्डर के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द रह सकता है। उपाय है, सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल अर्पण करें और महामृत्युंजय का 21 बार जाप करें। सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए सोमवार को आपको करना है। तो ये था 18 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।